पहले सारे वाला काम होने लगा। कोई गल नहीं, पहले बच्चे ने कर दिया, वो बच्चे ने कर दिया। सारे बच्चे के साथ ही खड़े बच्चू को सरकार ते सरपंच दे घर कुठे इस साइड आते हैं लाइन में आगे आगे आते हैं, आगे आगे आते हैं। इधर ही खड़े बस चलो आगे आगे लाइन में खड़े रहना। चलो अच्छा एक हाथ तो है इस बंदे कितने नहीं उनको कटरा की बात करें, यहाँ पर एक नेटबॉल प्रतियोगिता वहाँ पर की गई। वहाँ पर आप मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर खेले। आपकी यहाँ की विधानसभा की बात करें, यहाँ के तमाम छोटे बच्चे जो है अलग अलग इलाकों से यहाँ पर खेलने आए थे। किस तरह की प्रतियोगिता रही और आने वाले समय पर बच्चों के भविष्य के लिए इस तरह के खेल कूद के लिए किस तरह का बढ़ावा देने के लिए आपके तरफ सहयोग है? ये जो नेट बॉल की प्रतियोगिता थी ये छोटे बच्चों के खास तौर पे ये मैं अगर कहूँ तो 4-5 पंचायतें जो हमारी हैं जिसमें ये अगारचितो हो, सरून हो, पड़तल हो, ये कटरा के भी बच्चे थे। ये एक आयोजन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया था। डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो हमारी स्टेट लेवल की टीम थी वो भी जम्मू से आई थी। ये प्रतियोगिता बच्चों की और बच्चों के साथ मतलब के इसमें बच्चियां भी थी और बच्चे भी थे। ये इसमें यहाँ पे थी। मैं तो पहले तो ये धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर को, जिसमें मेन रूप से इस प्रतियोगिता में हमारे रवि सरपंच जो आखिरी भूटान से हैं उनके बेटे मुखर तौर पे इसमें थे और रवि सरपंच जी मेरे सामने खड़े हैं। ये इन्हीं के कहने पे आज मुझे मौका मिला जहाँ पे मैंने एक तो ये नशे से मुक्त होने की जो बात है, ये बच्चों में अगर ये लगन होगी तो वो एक हमारा जो समाज आगे का बनेगा वो नशा मुक्त समाज बनेगा। और बहुत बढ़िया मतलब यहाँ पे कंपटीशन बच्चों ने आपस में किया और जिसमें बढ़ चढ़ के लड़कियों ने हिस्सा लिया। और हिस्सा लेने के बाद और जो मैं देख रहा था जहाँ पे इनको एक जज्बा था खेलने के लिए तो बहुत बातें जिसमें हमारे अपनी पहले तो ये है कि हमारी फिटनेस ठीक हो, खेलने के साथ फिटनेस के साथ बच्चों का मन जो है वो बढ़िया हो और आने वाले वक्त में ये तरक्की बच्चे करें। मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ऑर्गेनाइजर जी को और खास तौर पर रवि सरपंच जी को जिनका ये इनिशिएटिव रहता है हर बार। मैंने पिछले दिन 15-20 दिन पहले भी इनका एक न्योता आया था। अगर जितों में ही ऐसा ही इन्होंने खेलों के लिए एक पर्व रखा हुआ था, वहां पे पहुंच नहीं सका, मगर आज मैंने कहा था कि मैं जरूर आऊंगा। ये खेलें बढ़े और बच्चे साथ साथ में ये खेलें करें और हमें एक मैसेज के तौर पे ये लेके चलें बच्चे कि नशा की तरफ बच्चे हमारे ना जाए। मैं इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। बलदेव जी, देखो अलग अलग खेल की बात करें, प्रतियोगिताओं में अलग अलग बच्चे जो है भाग ले रहे हैं, चाहे कटरा पर क्रिकेट की बात करें, उसके बाद बास्केटबॉल टूर्नामेंट की बात करें या आर्चरी की बात करें, अब नेटबॉल की बात करें, यहाँ पर बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं ग्राउंड पे। कितना ज्यादा जरूरी है आज के समय में बच्चे जो है मैदान पर रहे और किस तरह का सहयोग रहेगा एज ए MLA? आप श्री माता वैष्णो कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हैं और अपने विधायक होने के नाते अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बच्चे हैं इन बच्चों को ग्राउंड पर लाने के लिए किस तरह का प्रयास है? मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो धन्यवाद इस बात का लिए है कि हमारे बच्चों के लिए सिर्फ कटरा के नहीं, जम्मू सूबे के बच्चों के लिए, सराउंडिंग्स के डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया तरीके का जो हमें स्पोर्ट्स स्टेडियम वहाँ पे मिला है। एक धन्यवाद और देना चाहता हूँ कि आपने सुना भी है कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और वहीं पे जाके अब इंडोर स्टेडियम की व्यवस्था भी वहां पे हो रही है। जैसे आपने कहा वहां पे आर्चरी की भी वहां पे
टूर्नामेंट होती है। टूर्नामेंट के बाद आज आर्चरी के हमारे नेशनल प्लेयर यहाँ से कटरा से वहां पे मतलब के भाग लेते हैं। और इसमें अगर मैं सारी बातों की बात करूं तो क्रिकेट की जो सबसे बड़ी टूर्नामेंट आज से 4-5 साल से आप ही लोग करवा रहे हैं, मेन तो रूप में अरुण जी का जिसमें मेन रोल रहता है। वो टूर्नामेंट तो मैं एक दिन मोटे तौर पे सरदार लाल जी को पूछ रहा था कि ये टूर्नामेंट कितने की होती होगी, तो मुझे लगता है कि 50-60 लाख की जो इन कैश में लगता है, और बाकी जो लोगों का सहयोग है जैसे कि आपका ठहराना है, होटल में रखना है, खाने का है, वो आप इलादा रखिए। वो एक टूर्नामेंट जो है वो बहुत बड़ी टूर्नामेंट, और उसको देख के मैं पिछले दिनों देख रहा था कि छोटी टूर्नामेंटें बच्चों की होना शुरू हो गई। उसी को देखने के बाद मैंने देखा पुलिस वालों ने भी यहाँ पे टूर्नामेंट उसी स्टेडियम में रखी थी। ये बच्चों में एक खेलने की रुचि खास तौर पे, उसी को देखते हुए बास्केटबॉल की आपने देखा अभी 10-15 दिन पहले वो बड़ा छोटा सा उन्होंने रखा था कि एक हम टूर्नामेंट करेंगे, और लास्ट में लगा क्या कि 16 के 17 टीमें वहां पे आ गई, और बहुत बढ़िया जो कह सकते हैं वो बास्केटबॉल का वहां पे मैच हुआ। और आने वाले वक्त में इंडोर स्टेडियम बनने के बाद ये और बच्चों को ये लगन होगी, और ये खेल पढ़ने के साथ जैसे खेल कूद और ये खेलें जो हमारी हैं, ये बिल्कुल जो मेरा मानना है फिजिकल फिटनेस के अलावा खेलों से आपका जो तरोताज दिमाग रहता है ना, उसमें एक बहुत बड़ी फायदा जिंदगी में पहुंचता है। और एक मैसेज रहता है बाकी समाज के लिए, बाकी बच्चों के लिए, कि हमारा ध्यान खेल कूद पे जाए कि ना कि दूसरी बुराइयों पे जाए, जिसके लिए मतलब कि हमारी जिंदगी जो है बच्चों की खराब हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और मैं सब जो लोग इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं खास तौर पे मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले वक्त में कटरा में और ज्यादा गेमें हो, और ज्यादा चीजें आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करता रहूंगा। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, जो भी ये सारे खेलें होती हैं तो जहाँ पे टूर्नामेंट होती है मैं एक स्पष्ट वहां पे कहता हूँ उसकी मदद के लिए मेरे प्राविधान है एज ए विधायक CDF फंड्स, जिसमें मैं 3 लाख रुपए तक एक ही क्लब को, चाहे वो आप समझे कि वो, मगर बात सिर्फ इतनी है कि वो रजिस्टर होना चाहिए। जब तक आप रजिस्टर नहीं है तो ना तो आप कहीं कोई आपको न्योता देगा, आप रजिस्टर होंगे तो आपको बुलाएंगे, आप रजिस्टर होंगे तो गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलेंगे, आप रजिस्टर होंगे तो मैं अपनी निधि से आपको पैसे दे सकता हूं। और उसके अलावा भी मैं आपके माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहता हूं, जो ऐसे गरीब खिलाड़ी हैं जो खेल सकते हैं और उनकी माली हालत नहीं ठीक है, तो मैं पुरजोर करूंगा कि अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अपनी एक NGO जो हमने एक बना के रखी है, जिसमें मुख्य तौर पर सरदार लाल दुबे जी हैं, उसमें मनोज सदोत्रा जी हैं, उसमें रंजीत जी उसमें हैं, ये एक 4-6 लोगों का हमारा एक ग्रुप है, जिसमें दिवाकर जी हैं। ये ग्रुप इसी काम के लिए लगा है कि जो हमने ऐसे काम कर रहे होते हैं तो हम मिलके सब लोग करते हैं। तो मैं कहूंगा आपके माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि जो बच्चे फाइनेंशियल के एंगल से कहीं पीछे रह जाते हैं, उनकी हर किस्म की मदद जो है हमारी NGO करेगी।